हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का 8वां पाठ वे दिन भी क्या दिन थे ये पढ़ने वाले हैं। वे दिन भी क्या दिन थे, आपने ऐसा अपने घर में या बाहर कहीं भी किसी को कहते हुए सुना होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? वे दिन भी क्या दिन थे, इसका मतलब होता है अपने पुराने समय को याद करना। या बूढ़े लोग होते हैं जो वो अपने बचपन या अपने माता पिता के समय की जो बात होती है उसको याद करते हुए ऐसा अक्सर कहते हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे, यानी अच्छे दिनों को याद करते हुए ऐसा कहा जाता है। अब इस पाठ में ऐसा क्या, कौन से दिन अच्छे थे वो हमको देखना है। तो इस कहानी में दो बच्चे हैं जो फ्यूचर में हैं, यानी ये कहानी जो है वो फ्यूचर में है। बच्चे 2155 यानी 2155 की कहानी है, लेकिन वो अपने पास्ट को याद कर रहे हैं और उसको याद करते हुए कह रहे हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। यानी महत्वपूर्ण यानी बहुत खास घटना थी, इसीलिए कुम्मी ने उसे अपनी डायरी में लिखा। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। सचमुच की एक पुस्तक, यानी कुम्मी नाम की एक लड़की है जो रोज रात को डायरी लिखती है। डायरी लिखना भी एक तरह का साहित्य है। डायरी लेखन यानी रोज दिन भर में हमारे साथ क्या हुआ वो हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो ये घटना कब की है? 17 मई सन 2155 की, यानी फ्यूचर की है, भविष्य की है। अभी क्या चल रहा है? 2020, और ये घटना है 2155 की। ये लड़की भविष्य में है और उसको असल की एक किताब मिली है। अब उस किताब को देखने के बाद वो क्या बोलती है कि उसको नहीं मिली, बल्कि उसके दोस्त रोहित को मिली है। रोहित को सचमुच में एक किताब मिली है जो बहुत पुरानी है। वो उसके दादाजी की है। कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तब उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आज पर्दे पर चलते हैं। यानी पृष्ठ यानी पन्ना, किताब का पन्ना। जैसे ये टेक्स्ट बुक की ये पेज आपके सामने है जिस पर लिखा हुआ है। तो फ्यूचर में ऐसी कल्पना की गई है कि जब 2155 आएगा तो समय कैसा हो जाएगा कि बच्चों को किताबें क्या होती हैं वो पता ही नहीं होगा, बल्कि सब कुछ स्क्रीन पर होगा। जैसे आजकल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो बच्चे टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर पे हैं ज़्यादातर, और अब तो पढ़ाई भी आप फ़ोन में ही कर रहे हो। यानी जिस ज़माने की कल्पना यहाँ इस पाठ में की गई है वो 2155 से पहले 2020 में ही हमारे सामने आ गई। कैसे? क्योंकि हम तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं। हमारे हाथ में किताब नहीं है तो भी हमारी पढ़ाई हो रही है। सब कुछ स्क्रीन पर है, यानी सारे शब्द चल रहे हैं, पर्दे पर दिख रहे हैं हमको, यानी हमारे हाथ में किताब नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि
जब उसके दादाजी ने बताया कि हमारे ज़माने में किताबें होती थी, हम किताबों में से ही कहानियाँ पढ़ते थे, एक पृष्ठ के बाद दूसरा पृष्ठ यानी पन्ना पलट कर ही हम कहानियाँ पढ़ते थे। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो सारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। जैसे गूगल है, या आप गूगल पे कोई भी पुस्तक सर्च करो, नेट पर आपको कोई भी टेक्स्ट बुक मिल जाती है, ओपन करो, पढ़ो और फिर हमेशा नई की नई। तो ठीक उसी तरह से रोहित कहता है कि हमारे ज़माने में हम तो इस तरह से स्क्रीन पर ही बुक्स पढ़ते हैं, और दादाजी के बचपन में किताबें होती थी उनके पास, यानी कितनी किताबें बेकार चली जाती होंगी, एक बार पढ़ा और बस ख़त्म हो गया। तो इस तरह से किताबें वेस्ट हो जाती होंगी। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। सारी हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। यानी आपने देखा कि कुम्मी क्या कह रही है? कुम्मी कह रही है कि जो किताब रोहित को मिली है वो उनको एक पुराने डब्बे में से मिला है। जब वो पूछती है कि उस किताब में लिखा क्या है, तो रोहित उसको क्या बताता है? उस किताब में स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल ये शब्द सुनकर कुम्मी हैरान हो जाती है और बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने को है ही क्या? यानी स्कूल का कंसेप्ट जो आप समझते हैं वैसा कुम्मी और रोहित के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर में है। 2155 की बात हो रही है जब रोहित और कुम्मी हैं। तो जैसे आप देखते हो कि डोरेमोन फ्यूचर से आया है, डोरेमोन सीरियल देखते हो ना आप लोग, तो उसी तरह से ये रोहित और कुम्मी जो हैं वो फ्यूचर के हैं, भविष्य के हैं। और वो स्कूल के बारे में जब किसी किताब में पढ़ते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि स्कूल क्या होता है, स्कूल के बारे में पढ़ने जैसा क्या है। हाँ, वो उनका स्कूल कैसा है, वो कौन से स्कूल को जानते हैं? तो उनके लिए हर विद्यार्थी के घर में एक जो मशीन होती है यानी कंप्यूटर होता है, जो टेलीविज़न की तरह यानी टीवी, टेलीविज़न यानी जो टीवी की तरह होती है, उस पर एक पर्दा होता है और नियमित रूप से उसके सामने बैठकर उन्हें पढ़ना होता है। उसी को वो स्कूल कह रहे हैं। उनकी नज़र में स्कूल मतलब क्या? एक कंप्यूटर, एक बच्चा कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं और वह मशीन उन्हें जो जो इंस्ट्रक्शन देती है वो उसको फॉलो करते जाते हैं, उसी को वो स्कूल कह रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि वह मशीन हमें जो गृह कार्य करने को कहती है, दूसरे दिन हम उसको करके उसी मशीन में डाल देते हैं और फिर वो हमें गलतियाँ
बताकर समझा देती है, यानी जो कुछ हमसे गलत हुआ है उसको करेक्ट कर देती है। और एक विषय पूरा हो गया, एक विषय की सब्जेक्ट की पढ़ाई हो गई तो हमें वो दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाती है, लेकिन उसके पहले वो हमारी परीक्षा लेती है, यानी परीक्षा पहले टेस्ट कर लेती है कि ये सब्जेक्ट का जो टॉपिक उसने पढ़ाया वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर वो आगे का दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लगती है। और कहते कहते कुम्मी बिल्कुल थक गई, अंत में बोली कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम, यानी कितना बोरिंग है इस तरह का स्कूल कि हम कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और वही हमको करेक्शन करके दे रही है और हम कर रहे हैं। तो इस तरह से कुम्मी अपने इस स्कूल से बहुत ऊब गई है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, यानी लगभग 100 साल पहले। सदियों पहले मतलब लगभग 100 साल पहले जैसे स्कूल होते थे, इस किताब में उन स्कूलों के बारे में लिखा है। तो कैसे होते? तो कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। वह बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगीं तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि यह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति धीमी कर दी है, अब सब ठीक हो रहेगा। तो इस तरह से कुम्मी ने टीचर के नाम पे, जब उसने स्कूलों की चर्चा की कि 100 साल पहले के स्कूल कैसे होते थे, वो इस किताब में लिखा हुआ है। तो किताब में जो लिखा है तो वो कहती है कि फिर मशीन से बने अध्यापक तो होंगे ही वहाँ, यानी पढ़ाने के लिए कौन पढ़ाएगा? कोई मशीन, जैसे कंप्यूटर सिखाता है हमको, तो उसी तरह का कोई मशीन का अध्यापक तो होगा पढ़ाने के लिए। फिर उसने याद किया कि अरे एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं भूगोल मतलब समझते हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की पढ़ाई जब मैं कर रही थी तो वो बहुत तेज चल रहा था कंप्यूटर उसका और उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था, अध्यक्ष ने सेक्रेटरी, तो उसको बुलाकर प्रॉब्लम बताया। उन्होंने एक आदमी को बुलाया और उस आदमी ने उस मशीन के यानी कंप्यूटर के पूरे पुर्जे पार्ट्स अलग अलग कर दिए और उन्हें फिर से जोड़ दिया और ठीक कर दिया। उस वक्त कुम्मी के मन में क्या आया था कि अच्छा होगा कि ये मशीन फिर से ठीक ही ना हो पाए, तो मुझे इसके सामने बैठकर पढ़ना नहीं पड़ेगा। यानी इस तरह कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग भी स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे और इस तरह से आपको मोबाइल में बैठकर वीडियो देखकर पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा होगा। हमें भी बच्चों के बिना स्कूल अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जिस सिचुएशन में कुम्मी है, हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं। स्कूल है पर खाली है, ना बच्चे हैं और बच्चों के बिना तो स्कूल कैसा। बस आगे क्या होता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे थोड़ी और भी है कहानी, वो हम बाद में पढ़ते हैं। ओके।